जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है बजाज फिनसर्व बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अगर कोई नया इन्वेस्टर है और फर्स्ट टाइम अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहता है, तो वो इस फंड से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकता है। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एनएफओ 24 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 8 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। बाय लो सेल हाई, ये सबको पता है कि इस तरीके से हम शेयर मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी ग्रीड और फियर, हमारे लालच और डर के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। मार्केट के अंदर शेयर जब बहुत ही ऊपर की तरफ होता है तो वो समय होता है सेल करने का, और जब शेयर बहुत ही नीचे की तरफ होता है तो उस समय होता है तो वो समय होता है बाय करने का। लेकिन एक्चुअल में हम करते हैं उल्टा। जब मार्केट में शेयर बहुत ही ऊपर की तरफ पहुंच जाता है तो हम उस समय शेयर को खरीदते हैं, और जब वो बहुत ही नीचे आता है तो उस समय हम सेल करते हैं। इसी के कारण हमें लॉस होता है। लेकिन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में यहाँ पर ऐसी टेक्निक को यूज़ किया जाता है ताकि हमें अच्छा खासा फ़ायदा मिल सके। हमारे जो इमोशंस हैं वो हमें प्रॉफिट करने नहीं देते हैं। ये इमोशंस कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रिग्रेट, एवर्जन, बायस। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक शेयर हमने पकड़ के रखा हुआ है और उसमें हमें कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, फिर भी हम ये सोच के उसको पकड़ के रखते हैं कि ये कभी ना कभी तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन वो शेयर ऊपर की तरफ नहीं जाता है और हम लॉस के ऊपर बैठे होते हैं। दूसरा है ट्रेंड चेजिंग बायस। जब भी कोई शेयर ऐसा ट्रेंडिंग के अंदर होता है तब हमें ऐसा लगता है कि इसको हम चूक जाएंगे, तो ऐसे शेयर के अंदर हम एंट्री मारते हैं और उसी समय वो नीचे आना शुरू करता है। तीसरा हमारा बायस रहता है लॉस अवर्जन बायस। जब भी शेयर ऊपर की तरफ जा रहा होता है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब ये और ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और हम उस शेयर को छोड़ देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं। तब क्या होता है कि वो और भी ऊपर की तरफ आता है और हमें रिग्रेट होता है कि यार हमने उस शेयर को छोड़ दिया, बहुत ही जल्दी उसको सेल कर दिया। एक्चुअल में उसको सेल नहीं करना था। हर्ड मेंटालिटी बायस, ये चौथा हिस्सा है। यहाँ पर जो सब लोग कर रहे होते हैं उसी तरीके से हम भी करते हैं। जो कोई शेयर के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं तो हम भी उस शेयर के पीछे पड़ जाते हैं, और इस तरीके से कहते हैं इसको हर्ड मेंटालिटी बायस। अगर हम लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखें तो हम देख सकते हैं कि शेयर मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाने का यहाँ पर ट्राई करता है। दूसरा, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जगह पर हमें वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। ये वॉलेटिलिटी बहुत सारे अलग अलग रीजंस के कारण भी हो सकती है, फिर भी मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा होता है। लेकिन हमारे जो बायस होते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, उसमें उसके कारण हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है। जो फंडामेंटल एलिमेंट है और साथ में बिहेवियर एलिमेंट है, इसके कारण ही शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे की तरफ आते रहता है। अब यहाँ पर इस फंड के अंदर 4-5 चीज़ों को चेक करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट का इंट्रिंसिक वैल्यू देखने वाले हैं, यहाँ पर बिहेवियर के हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर एसेट का जो बकेटिंग है, मतलब एसेट का जो अलोकेशन है, वो यहाँ पर इक्विटी के अंदर 65% से लेकर 90% जितना रहेगा, और डेट यहाँ पर 10% से लेकर 35% जितना रहने वाला है, और टाइम टू टाइम इसको यहाँ पर रीबैलेंसिंग करते रहेंगे। यहाँ पर दो तरीके के मॉडल्स को यूज़ करने वाला है। पहला है क्वांटिटेटिव मॉडल और दूसरा है बिहेवियर मॉडल। इन दोनों को यूज़ करके बैलेंस एडवांटेज मॉडल बनाया गया है। अब इस मॉडल के अंदर जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले यहाँ पर कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है वो चेक करने वाले हैं। इसके बाद उस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो डिसाइड करेंगे। इसके बाद जो कोर एलोकेशन है, मतलब मेन जो स्टॉक्स रहने वाले हैं, उसके बाद आते हैं सैटेलाइट स्टॉक्स, जिनके ऊपर प्रायोरिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन उसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। फिर बिहेवियर क्या है यहाँ पर मार्केट का, वो भी चेक करेंगे। टाइम टू टाइम रीबैलेंसिंग करते रहेंगे और फाइनल एलोकेशन यहाँ पर डिसाइड करेंगे। अब ये जो मॉडल है उसके हिसाब से यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो वाइट कलर की जो लाइन है, यहाँ पर जो बार है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक साल के अंदर परफॉर्मेंस कैसा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7.9%। 3 साल के अंदर 19.3%, जो कि बहुत ही अच्छा है। 5 साल के अंदर कैसा परफॉर्मेंस है, 16.7। 10 साल के अंदर 15.1 और 15 साल के अंदर 17.2% का यहाँ पर CAGR के हिसाब से यहाँ पर परफॉर्मेंस BIF मॉडल के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है।
अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो बहुत ही शानदार रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर हमने 1 लाख रुपए 2006 में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 13,14,311 रुपीज़। वही 1 लाख रुपए अगर हमने निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो वैल्यू होता आज 6,81,000 रुपये। मतलब यहाँ पर जो क्लियर डिफरेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। बजाज फिनसर्व बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ये एनएफओ 24 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 8 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स। इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 6 मंथ। मतलब अगर आप अपने पैसे को विद इन 6 मंथ रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। इसमें रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड देखने को मिलेंगे। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ से आप अपने SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो मैंने नीचे अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होने के कारण कोई भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी इस फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप अपने एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।